राजस्थान की इमारतों की दीवारों पे आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेगी। राजस्थान के हर कोनों में आपको पुराने सा पुराना इतिहास मिलेगा। लेकिन बात करें राजस्थान के व्यंजनों की तो बहुत सारे लजीज आपको मिल जाएंगे। लेकिन दाल बाटी एक ऐसा व्यंजन है जो हर एक राजस्थानी के दिल में बसता है। दाल बाटी की कहानी एक इत्तेफाक से जुड़ी है और ये इतिहास क्या है ये जानने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ये कहानी शुरू होती है 8वीं सदी के भारत के महान पराक्रमी योद्धा की, जिन्होंने अरबी आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान की सीमाओं से खदेड़ने का काम किया था। उनके डर से ही लगभग 400 सालों तक भारत में अरबी और अन्य विदेशी हुकूमतों ने भारत में प्रवेश के बारे में सोचा तक नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है बप्पा रावल की, जिन्होंने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी और पहली बार केसरिया ध्वज भी उन्होंने ही लहराया था। आप लोगों ने राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप के नाम तो सुने होंगे। ये सभी सूरवीर बप्पा रावल के ही वंश है। तो हुआ यूं कि मेवाड़ के राजपूत सरदार पूरे राजस्थान में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और इसी वजह से उन्हें बार बार युद्ध लड़ने पड़ते थे। इन युद्धों में हजारों सैनिक सुबह से शाम तक जंग लड़ते और शाम को आकर खाना बनाते थे। लेकिन इसी काम में उन्हें सबसे ज्यादा समस्या पेश आती थी, क्योंकि युद्ध लड़ने वाले हजारों सैनिकों में से खाना बनाने की कला कुछ ही सैनिकों को आती थी। अब चंद सैनिक हजारों सैनिक के लिए खाना बनाते तो रोटी बनाते बनाते बहुत वक्त लग जाता था। कई बार ऐसा हुआ कि जब खाना कम पड़ने लगा या फिर खत्म हो जाने लगा। बहुत बार तो आटा लगाने और रोटी पकाने में इतना समय निकल जाता कि सैनिक भूखे ही सो जाया करते थे। एक तो पूरा दिन जंग लड़ने में जाता, ऊपर से खाना नहीं मिलता था, शरीर में उससे कमजोरी आ ही जाती है और इसी समस्या का समाधान वो ढूंढ ही रहे थे। तभी एक इत्तेफाक ने बाटी का आविष्कार कर दिया। हुआ यूं कि एक बार सैनिकों ने रोटी के लिए आटा गूंथा, लेकिन जब तक वो रोटियां बनाना शुरू करते उससे पहले युद्ध की घड़ी आ गई थी और सैनिक आटे की लोहिया रेगिस्तान की तपती रेत में छोड़कर रणभूमि में चले गए थे। शाम को जब वो वापस लौटे तो लोहिया गर्म रेत में दब चुकी थी। अब सैनिकों ने उन्हीं को रेत में से बाहर निकाला। तब उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब ये लोहिया बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन में तब्दील हो चुकी है। इतना तो आप ही जानते हैं कि राजस्थान में गर्मियों के दिन कितनी भयानक गर्मी पड़ती है। तेज गर्मी और रेत के दबाव के कारण ये बाटियां पूरा दिन धीरे धीरे सिकती रही और शाम तक पूरी तरह से सिककर तैयार हो गई थी। थककर चूर होकर सैनिकों ने जब इन्हें चखा तो उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगी। इसे पूरी सेना ने मिल बांट कर खाया। बस उसी दिन से इसका आविष्कार हो गया और इसका नाम हुआ बाटी। और इसके बाद तो जो भी जब भी युद्ध करने के लिए जाता वो बाटियां ही खाया करता था। सैनिकों के साथ राजा महाराजा भी ये बाटियां खाया करते थे, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान हुआ करती थी और सबसे अच्छा था कि इसे पकाना नहीं पड़ता था। बस रोज सुबह सैनिक आटे की गोलियां बनाकर रेत में दबाकर चले जाते थे और जब वो सैनिक लौट कर आते तो उन्हें पकी पकाई बाटियां तैयार मिलती। वो उन्हें रेत से निकालते और चटनी और अचार के साथ खाते थे या फिर रणभूमि में उपलब्ध ऊँटनी और बकरी के दूध से बने दही के साथ भी खाया जाता था। इस भोजन से सैनिकों को एनर्जी तो मिल ही जाती थी और उनका समय भी बच जाता था। उन्हें खाना पकाने में वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ता था। इस वजह से ये पकवान पूरे राज्यों में प्रसिद्ध हो गया था। मुगल सल्तनत में अकबर की रानी जोधाबाई के साथ भी बाटियां मुगल साम्राज्य तक पहुंच गई। हुमायूं की शादी के बाद जोधाबाई ने अकबर को ये बाटियां बनाकर खिलाई, जो मुगलों को बहुत पसंद आई थी। मुगल खानसाने में बाटी को बाफ के बनाने लगे, यानी कि उन्हें उबालकर बनाने लगे और इससे नाम दिया बाफला। और यहीं से बाटी का एक नया प्रकार निकला जिसे बाफला बाटी कहा जाने लगा। इसके बाद यह पकवान देश भर में प्रसिद्ध होने लगा और आज भी इसे कई तरीके से खाते हैं। हमने बाटी का इतिहास देख लिया, बाफला बाटी का इतिहास देख लिया, लेकिन दाल के साथ बाटी खाने की कहानी क्या है? क्योंकि राजा महाराजा लोग अचार, दूध और दही के साथ बाटी को खाते थे,
तो बाटी के साथ दाल की जोड़ी कैसे बनी, इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है। दरअसल गुप्त साम्राज्य के दौरान कुछ व्यापारी मेवाड़ में रहने आए थे। ये लोग एक बहुत ही अलग तरीके की दाल खाते थे, जो 5 तरीके की दाल चना, मूंग, उड़द, तुअर और मसूर दाल मिलाकर बनाई जाती थी। सरसों के तेल या फिर घी में तेज मसाले का तड़का इस दाल को लाजवाब बनाता था। अब उन्होंने अपनी दाल में मेवाड़ की बाटी को चूरकर खाना शुरू कर दिया। इससे बाटी का जायका और ज्यादा बढ़ गया। अब लोगों ने पता चला तो लोगों ने पंच दाल के साथ बाटी को खाना शुरू कर दिया और दाल बाटी का जोड़ा बन गया। लोग जब यात्रा पर जाते थे दाल और बाजरा साथ लेकर जाते थे, ताकि रास्ते में वो दाल और बाटी बना के और उन्हें एक साथ खा सके। तो दोस्तों, ये थी दाल बाटी की इत्तेफाक भरी कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और किसी भी विषय में आपको कहानी सुननी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।